मैंने रस का नवों रस के स्थायी भाव आपको बताए। अब वो 9 रस क्या हैं, आइए उनके नाम बताती हूँ। पहला श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा करुण, स्थायी भाव शोक। तीसरा वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। चौथा हास, स्थायी भाव हास। पांचवा रौद्र, स्थायी भाव क्रोध। छठा भयानक रस, स्थायी भाव भय। सातवां विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा ब्रैकेट में घृणा। आठवां अद्भुत रस, उसका स्थायी भाव विस्मय ब्रैकेट में आश्चर्य। नौवां शांत रस, उसका स्थायी भाव निर्वेद ब्रैकेट में उदासीनता। और जैसा कि सबसे लास्ट में एक वात्सल्य रस भी है, उसका स्थायी भाव है वत्सलता। यह प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो ये 9 रस आप अपनी कॉपी में लिखेंगी और उसका स्थायी भाव भी। अब दूसरा आपका आ गया विभाव। मैंने दूसरा क्या बताया था? विभाव। जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियाँ आदि स्थायी भावों की सामान्यतः सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं, जागृत या उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। अब देखिए, विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। क्या क्या होता है? आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के अंतर्गत भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। और नंबर 2 आपका आया उद्दीपन। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। इस संबंध में शकुंतला और दुष्यंत के रति भाव का एक उदाहरण लिया जा सकता है कि सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत होता है। रति का स्थायी भाव रति स्थायी भाव का रस क्या है? श्रृंगार रस। यहाँ शकुंतला आलम्बन विभाव हैं और पुष्पित तथा एकांत उद्यान उद्दीपन विभाव। दुष्यंत आश्रय हैं और शकुंतला विषय। श्रृंगार रस के आलम्बन विभाव प्रायः नायक एवं नायिका ही होते हैं। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः वसंत काल, उद्यान, शीतल मंद सुगंधित पवन, भ्रमर गुंजन इत्यादि होते हैं। अब नंबर 3 आपका आया अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्टि करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कायिक अनुभाव, नंबर 2 मानसिक अनुभाव,
नंबर 3 आहार्य अनुभाव, नंबर 4 सात्विक अनुभाव। ये आपके 4 अनुभाव हैं। अब सबसे आखिरी आपका आता है संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? स्थायी भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते और संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। तो अब मैंने आपको आज क्या बताया? 9 रसों के का नाम मैंने बताया और उसका स्थायी भाव, साथ में 10वां रस मैंने वात्सल्य का नाम आपको बताया, उसका स्थायी भाव मैंने वत्सलता बताया। यानी कि 9 रसों के नाम आज मैंने आपको बताए और उसके स्थायी भाव, और प्लस जो हमारा 4 प्रकार का रस है, रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, मैंने इसके विषय में आपको बताया। ठीक है, अब इसके आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे और आप उसको पढ़ करके आएंगे।